सबसे पहले मुंबई से आपके लिए अपडेट। आज मुंबई में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर पहले ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई जो खुदकुशी की तरफ इशारा कर रही है। सुशांत के पिता दूसरे रिश्तेदारों के साथ पटना में एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और आज दोपहर बाद वो मुंबई पहुंचेंगे। सुशांत की बहन पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फंदे से लटकने की वजह से दम घुटकर सुशांत की मौत हुई। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शुरुआती नजर में जहर देने जैसी बात नहीं लग रही है और ना ही मौत का कोई अन्य कारण दिखाई देता है। हालांकि विसरा और शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षित रखा गया है और इसे जांच के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया है। वहां से फॉरेंसिक जांच की जाएगी कि शरीर में कहीं भी किसी तरह के जहर के निशान तो नहीं। दरअसल सुशांत के कुछ रिश्तेदार खुदकुशी की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं और जांच को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच हो। आज मुंबई में अंतिम संस्कार होना है। हालांकि परिवार ये चाहता था कि उनके पैतृक क्षेत्र में उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से शव को मुंबई से पटना ला पाना आसान नहीं लग रहा था। लिहाजा मुंबई में ही अंतिम संस्कार का फैसला किया गया, जिसके लिए परिवार वहां पहुंच रहा है। बहन और सुशांत सिंह राजपूत के जीजा पहले ही रात के समय पहुंच चुके थे मुंबई और पिता दोपहर बाद तक पहुंचेंगे। पटना से इस वक्त रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और मुंबई में सौरभ वक्तानिया हमें जो है तमाम अपडेट्स इस वक्त देंगे। रोहित, पहले आपका रुख करते हुए हमने तस्वीरें देखी कुछ समय पहले। सुशांत सिंह राजपूत के पिता एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, कौन उनके साथ और जा रहा है? क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में बेहद परेशानी में, बेहद तकलीफ से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। जी मीनाक्षी, बिल्कुल तकलीफ की घड़ी तो है ही। एक पिता ने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया है, तो इससे बड़ा कोई तकलीफ हो नहीं सकता है एक पिता के लिए। और तो वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और 11:20 की उनकी फ्लाइट है और वो मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। उसके साथ साथ उनके पिता के साथ साथ सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू भी उनके साथ जा रहे हैं और उनकी पत्नी नूतन सिंह, ये तीन लोग जो है वो रवाना हो रहे हैं मुंबई के लिए और आज शाम में उनका अंतिम संस्कार जो सुशांत का होगा मुंबई में, उसमें शामिल होंगे। जी, अब रोहित ये जानकारी दे रहे हैं कि 11:20 की फ्लाइट है, लेकिन देखिए रोहित, हम बेशक यहाँ स्टूडियो में बैठकर कितनी इसको लेकर बात करें, लेकिन एक पिता के लिए ये सफर कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सौरभ, देखिए आप तो मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई में बहुत सपने लेकर सुशांत सिंह राजपूत पहुंचे थे। उनके परिवार ने खुद अपने बेटे के लिए ना जाने कितने सपने देखे होंगे। 34 साल सिर्फ उम्र थी, सिर्फ 34 साल, और आज पिता के कंधों पर अर्थी का वो बोझ होगा। शब्द कम पड़ जाते हैं इस तकलीफ के आगे। बिल्कुल मीनाक्षी, महज जैसा आपने बताया कि सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और बिल्कुल वो एक कामयाबी के उस मकाम पर पहुंच गए थे और बहुत मेहनत की थी उन्होंने। एक जो टीवी सीरियल्स में काम किया, फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, फिर जिस तरीके से उनकी पिक्चर सामने आ रही थी, उनको कई ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे थे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स वो उनको अपनी फिल्मों में लेने के लिए हमेशा उनको फ़ोन किया करते थे, लेकिन बहुत सिलेक्टेड स्क्रिप्ट वो लेते थे। क्या वजह रही होगी, हमें सबको पता है कि उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। अभी हमने जो पुलिस सूत्रों से जो बात की मीनाक्षी, और कुछ जो उनके दोस्त है, उनके रिलेटिव्स है, साथ ही उनकी जो बहन है, उनका जो पुलिस में स्टेटमेंट लिया गया है मीनाक्षी, साफ तौर पे उनका कहना है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ थे, वो अपने में ही रहते थे और कभी ऐसा लगा नहीं कि ये इतना बड़ा कदम वो उठा लेंगे। जी हाँ, उनका डिप्रेशन का इलाज ज़रूर चल रहा था, उनके मेडिकेशंस चल रहे थे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है मुंबई का, उसके जो फेमस डॉक्टर है साइकेट्रिक, उनके पास उनका इलाज चल रहा था, उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि ये इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। 9:30 बजे भी कल जब मीनाक्षी उनके बहन के साथ बात हुई थी, आखिरी कॉल था वो फोन पे, तो नॉर्मल ही बातचीत हुई थी। उसके बाद खुद सुशांत ने अपने एक साथी एक्टर को फोन लगाया, वो फोन उन्होंने उठाया नहीं, फिर उन्होंने कॉल बैक किया तो सुशांत ने उठाया नहीं। शायद तब तक उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या वजह रही होगी ये अभी तक किसी को नहीं पता। सौरभ, वजह यही सबके जहन में इस वक्त सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया, और सोचिए ये सवाल परिवार को किस हद तक इस वक्त तंग कर रहा होगा। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई की बात आपको हम सुनवाते हैं।
बीच में फ्लाइट है और आप जान रहे हैं कि वो मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या कार्यक्रम है आज का? अभी निकल रहे हैं, अभी प्लीज अभी निकल रहे हैं, मुंबई निकल रहे हैं, हम तुरंत निकलने 11:20 में फ्लाइट है। चाचा को लेके जा रहे हैं, वाइफ और बच्चे हैं, सबको लेके निकल रहे हैं। अब वो तो अगर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है, अगर जांच की जरूरत पड़ेगी तो जांच भी करवाया जाएगा। हाँ वही होगा, दाह संस्कार वही होगा, वही नहीं। अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या। आज हम सोए हुए थे, सोने के बाद सोने के क्रम में भी भाई हमको दिल्ली से फोन किए, सुशांत सिंह नहीं रहे। बड़ी सदमा हुई, गांव वाले को भी हमने बताया और उस समय से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। ऐसा गांव की क्या माहौल है? गांव का तो माहौल बहुत गमगीन बना हुआ है, उनके प्रति सभी आंसू बहा रहे हैं।